जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रेप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके शरीर पर खरोंच के भी निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस की पूरी थ्योरी ही पलट गई है। छात्रा गांव से 5 जनवरी को पटना आई थी। उसी रात पिता से उसकी बात हुई। अगले दिन तबीयत खराब होने के बाद उसे पास के अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद एक और निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां भी हालात में सुधार नहीं होने पर दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। पिता के बयान में दावा किया गया है कि उसके साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश हुई। उसके शरीर पर मारपीट के निशान हैं। के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10, 20, 15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैर कानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। परिजनों का मुख्य मांग क्या था आपसे? परिजनों ने मुख्य रूप से आपसे परिजनों ने, खासकर उनकी माताजी ने एक ही बात कही कि हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत सर, पुलिस और उनकी माँ जो है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत वाली महिला हैं, और उन्होंने जो बताया, जो मैंने सुना, आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई सवाल नहीं है, कहीं किसी तरह के लालच में, दबाव में आने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो लोग भी दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो। सर, एक और मांग उठ रही है कि हॉस्टलों को लेकर कुछ नियामक बनाया जाए ताकि लड़कियों की सेफ्टी सुनिश्चित हो। वो अलग मामला है। आज का मामला तो ये है कि इस बच्ची के साथ अगर गलती हुई है तो जिन लोगों ने भी गलती करा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न सिर्फ उन पर कार्रवाई हो, बल्कि जिन लोगों ने मिली भगत में जो लोग शामिल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो जो कुछ भी हम लोग से बन पड़ेगा वो सब कुछ कल किया जाएगा। आखिरी सवाल पुलिस पहले कह रही है आत्महत्या है, बाद में रिलीज जारी करी है कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल आउट। हाँ, मतलब कल अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कल रात में आया है, उसी आलोक में पुलिस को नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। बंगाल में आईपैक पर भी